और अगला विश्लेषण जिस खिलाड़ी से जुड़ा है, क्योंकि ये खेल से जुड़ा विश्लेषण है, इसलिए खेल से जुड़ा विश्लेषण है क्योंकि इस खिलाड़ी से अब उम्मीदें बहुत ज्यादा है, क्योंकि इनके तेज में आज दुनिया के तमाम गेंदबाज लगातार डरे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि इनको रोके कैसे, इनको थामे कैसे। अंग्रेजी का एक वाक्य है, स्काई इज द लिमिट। ठीक इसी तरह टीम इंडिया के स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव भी लिमिटलेस है। पिछले 1 साल में उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से वो धमाल मचाया कि उनके बल्ले के प्रताप के आगे अच्छे अच्छे गेंदबाज सहमे हुए हैं। क्या क्रिकेटर और क्या दर्शक, हर कोई उनकी बल्लेबाजी का मुरीद हो चुका है, उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। क्रिकेट प्रेमी उन पर निहाल हैं। किसी को उनमें AB डिविलियर्स दिखता है तो किसी को युवराज सिंह। 32 साल के सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी है ही ऐसी। उन्होंने 14 मार्च 2021 को अपना पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला था और तब से यानी सिर्फ 1 वर्ष में ही वो भारतीय मिडिल ऑर्डर की रीढ़ बन चुके हैं। इस T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने अब तक 5 पारियां खेली हैं और अब तक 225 रन वो बना चुके हैं, वो भी 193 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से। इसमें उनके 2 अर्धशतक भी शामिल है, यानी जब वो बल्ला लेकर क्रीज पर उतरते हैं तो ये पता होता है कि इनके बल्ले से ताबड़तोड़ रनों की बारिश होने वाली, और यही बल्लेबाज गेंदबाजों के लिए एक ऐसा खौफ बन जाता है जो गेंदबाज अब ये नहीं समझ पाता कि इनको गेंद कहां डालें। उनके पास शॉट्स की ऐसी रेंज है कि उन्हें AB डिविलियर्स के बाद क्रिकेट का नया मिस्टर 360 कहा जाता है। हालांकि क्रिकेट का मिस्टर 360 तो उन्हें कहा ही जाता है, लेकिन पाकिस्तान वाले इनको 720 भी कहने लगे हैं, क्योंकि उनको लगता है इनके पास 360 से भी ज्यादा एंगल है और वो कहीं भी जाके किसी भी गेंद को, किसी भी गेंदबाज को पीट सकते हैं। वो 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाली गेंद पर भी स्वीप शॉट लगाकर छक्का मार सकते हैं। सीने की ऊंचाई तक आने वाली गेंद को कीपर के सिर के ऊपर से बाउंड्री के पार पहुंचा सकते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर लगभग वाइड बॉल को फाइन लेग के ऊपर से स्टैंड पर भेज सकते हैं। अपर कट पर छक्का जड़ सकते हैं और मौका मिला तो बिल्कुल सीधा यानी गेंदबाज के ऊपर से गेंद को साइड स्क्रीन के भी दर्शन करवा सकते हैं। ये खास है इनका अंदाज। सूर्या जब बैटिंग करते हैं तो फिर मैदान में सिर्फ और सिर्फ वही नजर आते हैं जिस पिच पर दूसरे बल्लेबाज संघर्ष कर रहे होते हैं। गेंद उनके बल्ले को ठीक से कनेक्ट भी नहीं हो रही होती है, सूर्या वहां भी गेंदबाजों के छक्के छुड़ा देते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच में भारत का पूरा टॉप ऑर्डर धराशायी हो गया था, लेकिन सूर्या डटे रहे थे और उनकी वजह से ही टीम इंडिया एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी थी। जबकि जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी 61 रन की पारी तो आने वाले वर्षों में भी याद रखी जाएगी, जिस तरह से उन्होंने शॉट्स खेले। और शायद इसलिए सुनील गावस्कर जैसे दिग्गज क्रिकेटर मानते हैं कि आज टीम इंडिया की बैटिंग काफी हद तक सूर्य कुमार यादव पर निर्भर हो गई है। वो कहते हैं कि सूर्य कुमार यादव के पास लॉफ्टेड कवर ड्राइव समेत सभी शॉट हैं और सूर्य कुमार की वजह से ही भारत बचाव करने लायक स्कोर बनाने में सफल हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सूर्या विफल रहता है तो भारत को 140 से 150 रन बनाने के लिए भी जूझना पड़ेगा। अब सोचिए कि सूर्य कुमार यादव की इस वक्त टीम इंडिया में क्या अहमियत है और सूर्य कुमार यादव आज की तारीख में टीम इंडिया में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और टीम इंडिया के लिए जरूरी भी है। चाहे कप्तान कोहली हो या फिर विस्फोटक बल्लेबाज रहे वीरेंद्र सहवाग, स्काई सभी के लिए लिमिटलेस है। आखिर सूर्या इतने खास क्यों हैं, उन्हें स्काई क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखना चाहिए। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट की दुनिया का वो चमकता सूरज जिसके तेज के आगे बड़े बड़े धुरंधरों की आंखें चौंधिया जाती हैं। उनके बल्ले का प्रताप इतना प्रचंड है कि दिग्गज गेंदबाज भी अपनी खैर मनाते हैं। सूर्य कुमार यादव यानी स्काई जब क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज सिर्फ उनके रहमो करम पर होता है। गेंदबाज कहीं भी गेंद क्यों ना डाले, कैसी भी गेंदबाजी क्यों ना करे, सूर्या का बल्ला उसे कहीं से भी सीमा के पार पहुंचा सकता है। चाहे ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर फाइन लेग के ऊपर से छक्का जड़ना हो या फिर 140 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर स्पिनर की तरह स्वीप शॉट लगाने हो। सूर्या विशुद्ध 360 डिग्री वाले बैट्समैन हैं। एक ऐसा बल्लेबाज जो मैदान के किसी भी कोने में शॉट्स खेल सकता है और इसीलिए आज उनकी तुलना AB डिविलियर्स से की जा रही है। It's just wonderful to watch him play like he is at the moment.
I would encourage him to stay to his game plan, to stick to his game plan, to stay what works with him. And I think for him, it's always been laying a platform and not getting ahead of himself. So if he keeps following that game plan, and if he's consistent with that, I think he's going to become a really, really good player one day. लेकिन फर्श से अर्श तक पहुंचने का ये सफर आसान नहीं रहा। आज सूर्या क्रिकेट के आसमान में दिवाकर की तरह चमक रहे हैं, लेकिन आज से 1 साल पहले तक वो टीम इंडिया की ब्लू कैप के लिए भी तरस रहे थे। दरअसल सूर्य कुमार यादव ने उस मुकाम से अपने सफर की शुरुआत की है जहां आकर दूसरे क्रिकेटर रिटायरमेंट का प्लान करने लगते हैं। टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचने के लिए सूर्या ने 1 दशक लंबा इंतजार किया, लेकिन उन्होंने ना तो जिद छोड़ी और ना ही उम्मीद, और जब मौका मिला तो खुद को साबित करके भी दिखाया। दरअसल क्रिकेट का ये जुनून उनकी नसों में खून की तरह बहता है। वो बंदा फील्ड छोड़ के जाता ही नहीं था। मुझे खेलने मिले नहीं मिले उससे फर्क नहीं पड़ता था। वो मैच जिसका भी मैच चलता था सीनियर लोग का, वो तो उस टाइम जूनियर था, बस सीनियर लोग मैच खेलते थे तो वो फील्ड में ही रहता था, उनको पानी पिलाता था। फील्डिंग मिली तो फील्डिंग करने का, नहीं तो चुपचाप बैठना है, शाम को घर जाना है, उसका वो रूटीन था। मैच को आया तो घर में नहीं जाने का। सूर्य कुमार यादव के पिता जब उन्हें उनके पहले कोच अशोक अशचलकर के पास लेकर पहुंचे थे, अशोक उस नन्हे सूर्य कुमार और उसकी बैटिंग की स्टाइल को आज भी याद करते हैं। हमारे साथ भी क्रिकेट की जब खेलता था तो ऑलमोस्ट बॉल टू बॉल के ऊपर जाके ही खेलना है, वो चलता ही था। किसी एक बॉलर को अगर सोचा है उसने कि आज मुझे उसको मारना है तो पकड़ के ही मारता था। उसका वो बैटिंग का फंडा ही वैसा है, बचपन का फंडा अभी भी वैसा ही है। सूर्या वो क्रिकेट के कॉपी बुक शॉट्स खेलने में यकीन नहीं रखते और उनके अजीबोगरीब शॉट्स ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन एक वक्त था जब ऐसे शॉट्स के चक्कर में उन्हें अपने मैदान के कई चक्कर काटने पड़ते थे, वो भी सजा के तौर पर। और मेरे इधर कैसा है कि मैं जब कोचिंग करता तो मेरे इधर कोई भी बच्चा आड़ा नहीं क्रिकेट खेल पाता था, आड़ा बैट से, क्योंकि एक बॉल आड़ा खेला तो 4 राउंड मारना पड़ता ग्राउंड से, क्योंकि वो आड़ा क्रिकेट मुझे नहीं जमता था। क्योंकि जब तक मेरा बेसिक पक्का होएगा नहीं तो मैं क्रिकेट नहीं खेल पाएगा, फिर मेरे पास कितने भी शॉट होने दो। क्योंकि क्या है, एक बार मैंने ठान लिया कि मेरे को हाईएस्ट क्रिकेट खेलना है तो मेरा बेसिक तो पक्का होना है, वो नहीं होएगा तो मैं क्या खेलूँ। लेकिन आज यही शॉट्स उनकी ताकत भी हैं और उनकी पहचान भी। सूर्या के तरकश में ऐसे शॉट्स मौजूद हैं जिन्हें देख दर्शक ही नहीं क्रिकेट के दिग्गज भी हैरान रह जाते हैं, सर खुजाते रह जाते हैं। Surya Kumar has obviously came in and set the world alight. He's a fantastic player and plays some shots where you just sort of scratching your head sometimes. But he's in great form. But about Thursday, hopefully we can try and shut him down and not allow him to get on one of his rampages. आज वर्ल्ड T20 की रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव सबसे ऊपर हैं। हर तरफ सूर्य कुमार यादव की चर्चा है, लेकिन इस ऊंचाई पर काबिज होने के बाद भी उनके पैर जमीन पर रहते हैं। सूर्या, we really love you. एक बात हरियाणा में कहना चाहोगे, लटका दिया छोरे ने। तो बहुत बड़ा प्राउड फील हो रहा है उसके लिए। और मैं ही नहीं, हमारे जो कॉलोनी वाले हैं, BRC वाले, आज सबको बहुत खुशी होती है कि हमारा कॉलोनी का बच्चा आज इतना टॉप लेवल तक चला गया है। आज अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया में चल रहे T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना पाई है तो उसमें सूर्य कुमार यादव और उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पर्थ के जिस मैदान पर टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी लड़खड़ा रहे थे, वहाँ सूर्या डट कर खड़े थे और 170 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे थे। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो उन्होंने ऐसी आतिशी पारी खेली जिसमें चारों तरफ सिर्फ चौके और छक्के ही नजर आए और 244 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने वो पारी खेली। सूर्य कुमार यादव टीम इंडिया के वो उगते हुए सूरज बन चुके हैं जो अपनी रोशनी से पूरे वर्ल्ड कप के कैंपेन को रोशन कर रहे हैं और अब एक बार फिर दारोमदार होगा उन पर सेमीफाइनल में वही जलवा दिखाने का, वही रंग जमाने का कि सीधा जो दिला देगा टीम इंडिया को फाइनल की टिकट। कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ किरण चोपड़ा, जी मीडिया, एडिलेड। आज सूर्य कुमार यादव सूर्य की तरह चमक रहे हैं।
लेकिन टीम इंडिया के इस हार्ड हीटर को टीम में आने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा। यह इंतजार महीनों या कुछ वर्षों का नहीं था, बल्कि लगभग एक दशक का रहा है। सूर्य कुमार यादव ने 15 दिसंबर 2010 को फर्स्ट क्लास क्रिकेट की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें अपने करियर का पहला इंटरनेशनल मैच खेलने का मौका 14 मार्च 2021 को मिला। यानी घरेलू क्रिकेट से इंटरनेशनल क्रिकेट के सफर के लिए उन्हें 11 साल लंबा इंतजार करना पड़ा था। जब इंग्लैंड के खिलाफ वो अपना पहला T20 खेलने उतरे थे, तब उनकी उम्र करीब 31 वर्ष थी। आज खेलों की दुनिया में उम्र के इस तीसरे दशक को करियर का अंतिम पड़ाव मान लिया जाता है, लेकिन सूर्य कुमार यादव इस उम्र के इस आंकड़े को झुठला रहे हैं। वो अपने डेब्यू के करीब 1.5 साल के अंदर ही T20 रैंकिंग में सबसे पहले पायदान पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने वर्ष 2021-22 में यानी कि कैलेंडर ईयर में 1026 रन बनाए और इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट लगभग 186.54 का रहा है। यही नहीं, वो इसी एक कैलेंडर ईयर में 1000 रन बनाने वाले भी इकलौते बल्लेबाज हैं। इसमें उनके 11 अर्धशतक और 1 शतक भी शामिल है। इससे पहले वो आईपीएल में भी अपने बल्लेबाजी से जमकर धूम मचा चुके हैं। आईपीएल में भी उनका जलवा लोगों ने देखा। उन्हें वर्ष 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलने का मौका मिला था और उस सीजन में खेलने के लिए उन्हें केवल 10 लाख रुपए मिले थे और उसके बाद से ही उनकी किस्मत बदल गई। वर्ष 2018 में उन्हें मुंबई इंडियंस टीम ने लगभग 3 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था और वो उस सीजन में सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बने थे, जबकि आईपीएल 2022 के लिए मुंबई इंडियंस ने उन्हें 8 करोड़ रुपए दिए थे और ये उनके बढ़ते कद को दर्शाता है। आज सूर्या हिंदुस्तानी क्रिकेट प्रेमियों के चहेते तो हैं ही, सीमा पार पाकिस्तान में भी उनके चर्चे कम नहीं हैं। पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज वसीम अकरम कहते हैं कि मुझे लगता है कि सूर्य कुमार किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। वो दूसरे बल्लेबाजों से काफी अलग हैं और जितने रन उन्होंने बनाए हैं उन्हें बल्लेबाजी करते देखकर मजा आता है। सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं, बल्कि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने भी इसी तरह वो निडर होकर खेलते हैं। पाकिस्तान के कप्तान रह चुके वकार यूनुस भी कहते हैं कि जब सूर्य कुमार इस तरह बैटिंग करता है तो गेंदबाज जाए तो कहां जाए इस सोच में पड़ जाता है। यानी पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन वहां बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से ज्यादा चर्चा सूर्य कुमार यादव की हो रही है। कोई उनकी तारीफ कर रहा है तो कोई यही सोच कर टेंशन में है कि कहीं फाइनल्स में भारत से सामना ना हो जाए। वहां क्या चल रहा है आप खुद देख लीजिए। क्रिकेट को जिस तरह से जेंटलमैन गेम कहा जाता है, उसी तरह से कहा जाता है कि यह तकनीक का खेल है। यानी जिस बल्लेबाज के पास बेहतर तकनीक होगी, क्रीज पर जाकर वो उतनी बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करेगा। लेकिन सूर्य कुमार यादव जब बल्लेबाजी करते हैं तो ये किसी भी किताब में जितनी भी तकनीक समझाने वाले लोग हैं उनको समझ नहीं आता है कि सूर्य कुमार के पास कौन सी तकनीक है। देखिए, हम आपको उनके शॉट्स को दिखा रहे हैं कि उनका अंदाज खेलने का कैसा है और ग्राफिकली हम आपको वो समझाने की कोशिश करेंगे कि वो किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि गेंदबाज इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा परेशान रहता है कि सूर्य कुमार को रोके कैसे। अमूमन बल्लेबाज ऑफ साइड या लेग साइड बल्ला घुमाकर लंबे लंबे शॉट्स मार सकता है, सीधे सीधे गेंदों को उड़ा सकता है, लेकिन यह बल्लेबाज ऐसा है जो गेंद को विकेट कीपर के पीछे भी उड़ाकर यह बताता है कि चाहे आप जहां भी गेंद फेंके, मुझे पता है किस तरह से गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाना है। और अब यही सबसे बड़ी वजह है और सूर्य कुमार की चर्चा करना इसलिए भी जरूरी है कि एक वक्त में 80,000 रुपए महीना कमाने वाला आज 80 लाख से ज्यादा पैसा कमा रहा और इसके पीछे उनकी मेहनत है। अब आप समझ ही चुके होंगे कि हर तरफ सूर्य कुमार यादव की चर्चा ही क्यों है। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों पर जैसे एक तरह का खौफ सा बना दिया है और आमतौर पर वो अपनी पारी की शुरुआत में 1-2 गेंदों पर तो आराम से प्लेस करने की कोशिश करते हैं और इसके बाद किसी कमजोर गेंद का इंतजार करते हैं या फिर अपनी पुरानी रंगत पर लौट आते हैं। कई बार तो पहली गेंद से ही अटैक करना शुरू कर देते हैं और जब वो पावर प्ले में बैटिंग करने आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि वो लॉफ्टेड शॉट्स खेलकर गेंद को 30 गज के घेरे के ऊपर से निकाल सके। उनकी इस स्ट्रैटेजी के सामने गेंदबाज ही नहीं, फील्डर भी हैरान नजर आते हैं। कई बार तो आपने देखा होगा और ऐसा लगता भी होगा कि जैसे वो गेंद को 1 सेकंड पहले ही पकड़ ले रहे हैं। इसके
उनको मन में माफिक शॉट लगाने का पूरा समय भी मिल जाता है, बल्कि वो साथ ही साथ गेंदबाजों पर और ज्यादा बेरहमी से, कह लीजिए ये ज्यादा सही शब्द होगा, बेरहमी से वार करते हैं।